और एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े में भी अगर आप देखें तो जितने स्टॉक गिर नहीं रहे, इनसे कहीं ज्यादा अधिक शेयरों में आपको खरीदारी नजर आ रही है। लेकिन निफ्टी की बात करें तो 27 शेयरों में खरीदारी है, 23 में गिरावट है। तेजी की तरफ सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, विप्रो, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील। वहीं गिरावट बना रहे हैं आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, भारतीय एयरटेल और अदानी पोर्ट्स। बात करते हैं अगर आप पूरे वायदा बाजार की, तो पिरामल एंटरप्राइजेस ये स्टॉक ऐसा है जो अच्छे टेक्निकल चार्ट के दम पर 5% ऊपर है। बंधन बैंक, बिरला सॉफ्ट, वेदांता और सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। वहीं गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो बलरामपुर चीनी, पेट्रोनेट, गोदरेज सीपी, क्रॉम्पटन और एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा दबाव। फ्यूचर्स में बात करें तो तकरीबन 57-58 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल निफ्टी कामकाज कर रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि इन स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर कल के ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद अब यहां से और खरीदारी देखने को मिल सकती है। और यही बताने के लिए हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन, जेम फाइनेंशियल सर्विसेज से सोनी पटनायक, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरार का भी हमारे साथ। नीलेश जी, आपके साथ कर रहे हैं शुरुआत। नमस्कार, बताइए। फ्यूचर में तो 58 अंक ऊपर है, लेकिन स्पॉट में बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल के ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद फिलहाल ट्रेंड क्या कह रहा है मार्केट का, और अब यहाँ से तेजी करनी चाहिए या फिर थोड़ी सी बिकवाली आएगी? देखिए, निफ्टी का स्ट्रक्चर तो नो डाउट पॉजिटिव टेरिटरी में लगातार बना हुआ है। ऑल टाइम हाई पर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। बट सबसे पहले जो ट्रेड निकल के आ रहा है वो है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी यहाँ से स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। काफी लंबे समय बाद एक आउट परफॉर्मेंस हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है और हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि बैंक निफ्टी ये लीडरशिप यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे अगर हम नजर डालें तो करेंटली 51,900 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हमें यहाँ से 52,300 से लेके 52,500 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर्स में अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो 51,650 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करके चल सकता है। बट थोड़ा सेफ खेलना है तो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन यहाँ पे रेकमेंड करूंगा। 52,000 का कॉल ऑप्शन 18 सितंबर अगले सप्ताह की वीकली एक्सपायरी का ये कॉल ऑप्शन है जो करंटली 225 पे ट्रेड हो रहा है। खरीदारी की आइडल रेंज होनी चाहिए 210 से 220 के बीच में। 140 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। 320 और 400 यहाँ तक मेरे ख्याल से यहाँ से ऑप्शन डबल होने की क्षमता रखता है। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में लॉन्ग करने की सलाह होगी 52,000 का कॉल ऑप्शन। और हम यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी तेजी है और ये कंटिन्यू 25,500 तक की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। बट इन लेवलों पर थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। अगर फ्यूचर 25,350 के आसपास मिलता है तो निफ्टी फ्यूचर्स को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 25,300 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 25,500 तक की अवसर हम निफ्टी फ्यूचर्स में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल अंडरटोन दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव है, बट कॉन्फिडेंस अभी फिलहाल बैंक निफ्टी पे ज्यादा आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे फ्यूचर्स या फिर ऑप्शन के जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं। परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। बात करते हैं अगर आप खरीदारी की, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा निफ्टी बैंक पर आ रहा है, तो इसी के चलते आपके साथ फ्यूचर्स के भी लेवल शेयर कर दिए और ऑप्शंस का भी बेहतरीन ट्रेड आपको बता दिया गया जहां पर आपको फोकस करके चलना है। सर, खरीदारी करेंगे 130 से 135 तक के टारगेट्स के लिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए नीलेश जी के पास दोबारा चलते हैं। सर बताइए आज के लिए दो स्टॉक्स के ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी, देखिए सबसे पहले तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में काफी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। डीएलएफ ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे आज के सेशन में लगभग 2% का ओ एडिशन हुआ है, तो काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही टेक्निकली एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग पोजिशन बनाने की सलाह होगी और अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि स्टॉक फ्यूचर्स में 192 से 195 तक की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है और आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास 183 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 183, 192 से 195 तक के टारगेट हमें डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है फाइनेंशियल स्पेस से। ओवरऑल बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, इस पर्टिकुलर स्टॉक को। यहाँ पे अगर हम देखें तो लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो फॉलो मूव टुवर्ड 75 से 77 तक का हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 72 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे, माफ कीजिएगा, 72 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रख के चलने की सलाह होगी। 75 और 77 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।
ऑल राइट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर खरीदारी करनी है, 75 से 77 तक के टारगेट है, 72 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस है। सर एक बार डीएलएफ की जो कॉल आपने बताई है ये फिर से समझना चाहूंगा, कैसे ट्रेड करना है डीएलएफ में? डीएलएफ देखिए 860 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। ऊपरी स्तर पर यहाँ पे 875 और 900 ये दो टारगेट होंगे डीएलएफ में। इसका फ्यूचर्स 863 पे ट्रेड हो रहा है। 875 और 900 तक का अपमूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 850 रुपए के आसपास का, फ्यूचर्स के लेवल्स है और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह। ऑल राइट, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और डीएलएफ, यहाँ पर रखिएगा खास फोकस, करनी है आपको खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फीचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस